हाय दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा सादा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट सी-टेट के लिए, जो 16 दिसंबर से शुरू हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। हम लोग ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सीधे आते हैं प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन, सृजनशील बालकों के का लक्षण। ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट हम लोग आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासा। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास होता है, वह किस आयु में उनकी पूर्ण विकास होता है? 14 वर्ष की उम्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रिया का निरीक्षण किया जाता है आत्मनिरीक्षण द्वारा। इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है उत्पत्ति मूलक उत्पत्ति मूलक विधि। इसका राइट आंसर क्या है? उत्पत्ति मूलक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है। किसका सामना नहीं करना पड़ता है? समस्या के चुनाव का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है आपका, मानव विकास जिन 2 कारणों पर निर्भर करता है, वह क्या है? वह उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैविक और सामाजिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक बालकों की पीठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। किसमें उत्पन्न कर सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवेगों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्ति वेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विवेदात्मक। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह स्किनर। इसका परिभाषा, ये किसकी परिभाषा? स्किनर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है, क्योंकि इसका क्या कारण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीव कोष के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है, क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बड़ा भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दृष्टिकोण स्थापित करने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े बल तथा तनाव, तूफान एवं विरोध का अवस्था है। ये कथन किसका है? ये कथन है ऑप्शन नंबर सी, स्टेनली हॉल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है 4 से 5 माह। 4 से 5 माह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। अध्यापक का क्या कार्य है? बालकों को सीखने में पूरे अवसर देना। सही बात है। जिस भी क्वेश्चन में आपको अवसर प्रदान करने की बात करें, आंख बंद कर उस ऑप्शन आपका 100% सही होगा। ठीक है, सेकेंड है, छात्र छात्राओं की शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान देना। ये भी सही है। व्यक्तिगत भेदों के और ध्यान देते हुए उनके लिए सुनिश्चित वातावरण की व्यवस्था करना, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, यानी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटसन ने नवजात शिशु के लिए
शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? इसका राइट आंसर है भय, क्रोध और स्नेह। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां। निम्नलिखित में से किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शारीरिक विकास की समस्या भी होती है, समायोजन की समस्या भी होती है, काम और संवेगात्मक की भी समस्या होती है। ठीक है, 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उसमें निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि जो अध्यापक काम संबंधी निम्न शिक्षा दे उनमें निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? संवेगात्मक परिपक्वता होना चाहिए, विनोदी भाव होना चाहिए, काम विषय की अच्छी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब माता पिता के बच्चे उनकी विपरीत विशेषताओं वाले विकसित हेतु है तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। कौन सा सिद्धांत लागू होता है? प्रत्यागमन का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट 20वां प्रश्न, आइए देखते हैं हम लोग। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे हैं उनकी संतान भी वैसी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा माता पिता जैसी। ठीक, माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी माता पिता ही जैसी होती है, उनसे तो अलग होंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, शिशु का विकास प्रारंभ होता है कहाँ, कब से प्रारंभ होता है? गर्भकाल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की मूल शक्तियां को प्रदान करता है, शक्तियों को प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्थिति। सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वंशानुक्रम। ठीक है, बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है वंशानुक्रम। ठीक है, नेक्स्ट, पारस्परिक ज्ञान का उपयोग निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर है इसके प्रचार प्रसार के माध्यम से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट प्रश्न, मूल प्रवृत्ति का प्रभाव शक्ति प्रदान करता है, किसमें शक्ति प्रदान करता है? व्यक्ति के व्यवहार को। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या काल होता है, सर्वाधिक समस्या काल कब होता है? ऑप्शन नंबर बी, शैशवावस्था में। क्वेश्चन आइए देखते हैं, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोमैन का। सत्य असत्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य असत्य तथ्यों की दृष्टि, सत्य अथवा तथ्यों की दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है, यह परिभाषा है किसकी है? ऑप्शन नंबर बी, थार्नाइट की। ठीक है, क्वेश्चन, बालक को दाएं बाएं की ज्ञान हो जाता है, कब होता है? ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष की आयु में। बालक के विकास जो कि घटक प्रेरित नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी,
यानी वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों है ही घटक प्रेरित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लाब्धी को बुद्धि लाब्धी को ज्ञात करने का सूत्र किस वैज्ञानिक ने दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईस्टर्न ने। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है गद्यांश का, जो हम लोग गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग गद्यांश से देखते हैं, गद्यांश का पहला क्वेश्चन, वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें संधि और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, घात प्रतिघात, इसमें समास और उपसर्ग का दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विखंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोमहर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन तत्सम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पानी फेरना का अर्थ है, इसका राइट आंसर है नष्ट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 37 से 39 क्वेश्चन आइए देखिए, इसमें बताना है कि कौन सी किस ए बी सी में कौन त्रुटि है, और नहीं त्रुटि है तो ऑप्शन नंबर डी को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 37, इस पुस्तकालय में स्लैश इतिहास की एक पुस्तक स्लैश नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। शीघ्र, नेक्स्ट क्वेश्चन, शीघ्र ही वह स्वदेश देश स्वाव्यापी आंदोलन हो गया है, कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुमने प्रार्थना पत्र पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है? इसमें कौन सी त्रुटि है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट गद्यांश है, जो ये गद्यांश आपके सामने है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कुछ प्रश्न पर। ठीक है, प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित में से उस कथन का चयन कीजिए जो सही है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेखक ने गांधी को आउटडेटेड मानने से बचाने की सलाह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम नहीं है? तो लेखक सशरीर तौर पर हिंद स्वराज को पढ़कर गांधी जी के विचारों का समर्थक बन गए। गद्यांश के लेखक का मानना है कि सभी समस्या का पृष्ठभूमि में दो ही कारण, लालच और ईर्ष्या है। यह तो सही है। लेखक ने बार बार पुस्तक पढ़ने के बाद पाया गया कि पुस्तक के प्रतिपादक विचारकों के जरिए पूरी दुनिया की समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये भी सही है। आप गद्यांश में देख लीजिए, ये भी सही है। गांधीवाद के प्रति भारतीय की उपेक्षा गद्यांश लेकर दुखी है, ये भी सही है। यानी ये तीनों सही है, तो गलत कौन ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज हिंद स्वराज बार बार पढ़ने के बाद लेखक ने क्या किया? इसका ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक समस्याओं के संदर्भ में बौद्धिक परीक्षण उपरांत निष्कर्ष निकाला कि गांधी के विचारों के जरिए समग्र वैश्विक समस्याओं का निदान संभव है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा पर्याय नहीं है? नीरज, सरोज और पंकज, ये पर्याय जलद पर्याय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? ऑप्शन नंबर बी, जो छात्र परिश्रम करते हैं वह परीक्षा में सफल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्बोधन विधि का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? रेखा द्वारा, चित्र द्वारा, मानचित्र द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों ही सही है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण प्रणाली, शिक्षण की प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? व्याख्यात्मक तो एकदम नहीं होती है, गीत की होती है और अभिनव, यानी ऑप्शन नंबर डी ही सही है, दोनों। नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है, नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। नेक्स्ट प्रश्न, कविता शिक्षण की विशेषता क्या है? कविता शिक्षण की विशेषता यही है, अनुभूति की प्रधानता, संगीतात्मक होना चाहिए और रसानुभूति का अनुभव होना चाहिए, यानी तीनों सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। 50वां प्रश्न है, कहानी शिक्षण का उद्देश्य है। कहानी शिक्षण का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है? आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि छात्र को भाषा शैली मुहावरे का अवगत कराना, ये भी सत्य है। छात्र के जीवन के प्रति यथार्थता और स्वाभाविकता का ज्ञान कराना, ये भी सत्य है। छात्रों में भावात्मक तथा चरित्रात्मक गुणों की विकास करना, ये भी सत्य है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण के पाठ में कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दृश्य श्रव्य उपकरण है। दृश्य और श्रव्य दोनों सुनने और देखने वाला कौन सा है उपकरण? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है दूरदर्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन है, संपट है, पाठ्य पुस्तक है, मानचित्र, यानी तीनों है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली का सोपान है। इसका राइट आंसर है नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, यानी इनमें से सभी, सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोजना विधि की क्रियान्वयन का सोपान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पारिस्थितिक का निर्माण, योजना का निर्माण, योजना का क्रियान्वयन। ठीक है, निम्नलिखित में गद्य के शिक्षण उद्देश्य का ज्ञानात्मक है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विद्यालय पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र की क्रियान्वयन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर है निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय, उच्च प्राथमिक स्तर, निम्न माध्यमिक स्तर, यानी ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है। ठीक है, सामान्यतः जिन विषयों का शिक्षण विद्यालय में होता है वह कहलाता है, वह पाठ्यक्रम कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 59 नंबर है, मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में है, किसका है?
सभी का, यानी इसमें रुचि होनी चाहिए, अभिप्रेरणा होना चाहिए, क्रियाशीलता होना चाहिए, ठीक है? उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होती है, क्या होती है? मातृभाषा होनी चाहिए, संघीय भाषा होनी चाहिए, यानी ये ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों भाषा होनी चाहिए, ठीक है? वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, साथ में बेल आइकन ज़रूर, ताकि इससे संबंधित जितने भी नोटिफ़िकेशन है आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका अगला भाग जैसे गणित, संस्कृत और पर्यावरण का क्लास अगले वीडियो में हम अपलोड कर देंगे, ठीक है?